तो बच्चों, आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। क्वेश्चन ये है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो ये होगा। यानी कहने का मतलब है जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है, यानी कि जो अल्फा है वो 2 अल्फा अपॉन बीटा होगा, एक जीरो। और दूसरा जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जो दूसरा जीरो है बीटा, उसका ट्वाइस अपॉन में अल्फा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर गिवन पॉलिनोमियल, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब हमें निकालना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है ना उसके जीरोस का सम निकालना है और उसके जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होता है। इस तरीके से इस फॉर्मूला में रखने से आंसर आता है, यानी सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं क्या है, यानी इसका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरो हो जाएगा माइनस बी अपन ए होता है, और इस पॉलिनोमियल में बी तो कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, और यहां पे ये वाला टर्म है ही नहीं, सिर्फ ये टर्म है और ये कांस्टेंट वाला टर्म है, यानी कि बी तो जीरो है, यानी कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू जीरो। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं इस पॉलिनोमियल का, वो होता है सी अपॉन ए। यहां पे सी क्या है, -1, ए क्या है 1, यानी कि 1। बस अब इसके आगे हमें करना क्या है, फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल उसका क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। उसके दो जीरो ये दिए हुए हैं, यानी 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फा। अल्फा को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचा बीटा, बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 बीटा स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अभी तक हमारा सम ऑफ जीरो नहीं आया। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब मैंने इसको ये क्यों लिखा, आप लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और वही मैंने यहां पे किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे यहां से क्लियर होगा। अब अल्फा प्लस बीटा 0, 0 का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, और सॉरी -1 और -1। ठीक, यानी मैं इसको लिख सकता हूं sum of zeros
इज इक्वल टू 2 इंटू 0 खत्म, -2 इंटू मल्टी -1 इज इक्वल टू प्लस का 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू 4 बाई -1, और इसको हम लिख सकते हैं -4। अब ये तो हो गया, सम ऑफ 0 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते हैं फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और 2 टू 4 अल्फा इंटू बीटा। अब मैं यहां से वैल्यू रख देता हूं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा है -1, यानी 4 इंटू -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा -1 कैंसिल। अब जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए वो क्या होता है, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब मैं इसमें जो हमने वैल्यू निकाली यहां पे सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 रख देंगे, तो हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए वो मिल जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, -4, और अल्फा इंटू बीटा 4, यानी x² -4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस 4, और ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।